अभी हम क्रिकेटर मयंक यादव के पैतृक गांव यानी उनके पिता के गांव में मौजूद हैं। रतहो गांव है, प्रखंड का नाम है मरौना, ज़िला है सुपौल। वहां पर आए हैं, आपको हम दिखाते हैं कि उनके पिताजी किस घर में रहते थे पहले, उसके बाद यहां से दिल्ली गए और फिर वहां पर उसने काम किया, वर्षों तक मेहनत किए। मेहनत करने के बाद अपने दम पर एक कंपनी को उसने तैयार किया, खड़ा किया और फिर अपने बेटे को किस प्रकार से पढ़ाया लिखाया, एकेडमी में दिया ताकि वहाँ से क्रिकेट सीख करके इंडिया के लिए खेले। आज देखिए उनकी जो मेहनत थी कहीं ना कहीं रंग लाई है। पिता की मेहनत अलग रंग लाई है, बेटे की मेहनत कहीं ना कहीं वो भी रंग ला गई है। तो आपको हम दिखाते हैं कि सुपौल के किस रतहो गाँव में वो रहते थे और किस घर में रहा करते थे। आज ये आप कौन हुए उनके मयंक के? हम मयंक का छोटा भाई हैं। छोटा चचेरे चचेरे भाई, उनका छोटा भाई। मेरा नाम जीतू यादव है। जीतू यादव जी, ठीक है। हमको दिखा दीजिए कि उनके पिताजी कहाँ रहते थे और मयंक का घर कहाँ है और फिर आप लोग कैसे कैसे क्या है ना। हाँ जी, आपको हम दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये उनका दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा किनका है? ये दरवाज़ा उन्हीं का है और यहीं पे हम लोग रहते हैं, सब पूरे परिवार यहीं पे रहते हैं और आगे भी घर है। अच्छा अच्छा, यहीं पर रहते हैं आप लोग। ओ, देखिए थोड़ा नज़दीक आ जाइएगा, आ जाइएगा। ये मयंक यादव का उन्हीं के ख़ानदान का घर है, दरवाज़ा है। आगे आपको दिखा देते हैं आंगन, है ना। आंगन आपको दिखाते हैं, आ जाइए। ये आपको उनका आंगन है, देख लीजिए। इधर इस तरफ घर है और फिर इस तरफ भी घर है। दिखा दीजिए, घुमा कर दिखा दीजिएगा, इधर भी दिखा दीजिए। इस घर में कौन रहते हैं? इस घर में मम्मी और भाई बहन सब रहते हैं और हम दलान में रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो जानकारी मिली है कि 4 भाई थे, मयंक के पिताजी 4 भाई थे, है ना। तो बाकी और कहाँ कहाँ रहते हैं? और 2 भाई तो यहीं रहते हैं और एक फूल कुमार यादव और एक राम बाबू यादव जो कि अभी खेती गृहस्थी में व्यस्त है। और मेरे पापा जो कि ड्राइवर हैं वो अभी वहीं दिल्ली में है। और मयंक भाई जी का पापा वो भी अभी दिल्ली में। हाँ, तो अभी जो आप लोग ऐसे यहाँ पर एक घर हो गया, इसके अलावा और किधर किधर घर है? इससे पीछे और घर है और बगल में एक घर है, आंगन है उनका। ठीक है, आपको हम वहाँ लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे रहते हैं सभी। बात है, एक घर आपको ये देखने को मिला था, उसके बाद आगे भी घर है, वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। एक बार दिखा दीजिए, चलते चलते दिखा दीजिए। आइए, आ जाइए। ये उन्हीं का पैतृक घर है, देख लीजिए। उनके चाचा लोग यहाँ रहते हैं और ये उनका दरवाज़ा है जहाँ पर जो मेहमान हैं आते हैं, रुकते हैं यहीं पर। अब आपको आंगन दिखाते हैं कि इधर किस तरह से उनका घर है, कैसे उनके बाकी जो चाचा लोग हैं, चाची लोग हैं, भाई लोग हैं, सभी रहते हैं। किस घर में रहते हैं आपको दिखा देते हैं। आ जाइए, दिखा दीजिए, इस तरफ दिखा दीजिए। ये देखिए, ये पुराना घर है। इसी घर में मयंक के पिताजी पले बढ़े थे और है ना, इसी घर में रहते थे। हाँ, सही में ई घर में रहते थे। हाँ, और उसके बाद दिल्ली चले गए तो वहीं पे शादी वादी हुआ उनका। और मयंक भाई जी वहीं पे पले बड़े हैं। और पहले मयंक भाई जी का पापा, हमारे बड़े पापा प्रभु यादव, यहीं पे रहते थे। इसी में रहते, देख लीजिए। यही घर है, सबसे पुराना घर आपको देखने को मिलेगा। ये झोपड़ी है। इस झोपड़ी में रह करके इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी सामने जो आपको ये ईंट की घर दिखाई दे रही है, ये हाल ही फिलहाल की बनी हुई है ना। हाँ, हाल फिलहाल में बना साफ दिख रहा है। एक ये घर है और दूसरी घर ये है ना, सामने में है। तो 2 घर है। ये गोसाई का घर है। गोसाई घर है। हाँ, इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, मतलब बहुत दिनों से है। ये करीब करीब हमारे जन्म से पहले का 2000 ईस्वी का ये घर है। 2000 ईस्वी का है। अच्छा, यहाँ पर भगवान की पूजा होती है ये घर में, गोसाई घर में। अच्छा, बाकी सब ये इसके अंदर ही आप लोग रहने लगे हैं। हाँ, तो ये देख लिया आपने। ये मयंक के पिताजी जो हैं, जो यहाँ से बचपन में ही लगभग 12 वर्ष की उम्र में दिल्ली चले गए थे, तो उन्हीं का घर है। और फिर वहाँ रह करके उन्होंने सबसे पहले मजदूरी किया। मजदूरी करने के बाद पैसे इकट्ठा किया। पैसे इकट्ठे करने के बाद जब कंपनी भी उसने एस्टैब्लिश किया, उसके बाद कंपनी लगाया। उसके बाद जिस कंपनी में जॉब करते थे उस कंपनी को चाहा कि वो कंपनी हमारा हो, हम किसी के अंदर में क्यों काम करें। तो मेहनत करके वो कंपनी अपने नाम किया और उसके बाद
शादी वादी हुआ तो उसके बाद शादी भी दिल्ली में ही हुई? हाँ, शादी भी उनका दिल्ली में ही हुआ है। हाँ। और उसके बाद जो है अपने लड़के को मयंक यादव उसको एकेडमी में ज्वाइन करवाया और उसके बाद वहीं से उसका जर्नी स्टार्ट हुआ। पहले से ही मयंक भाई जी को खेल में काफ़ी रुचि रहा है और शुरू से ही वो गेंदबाजी के प्रति उनका रुचि है, तो इसीलिए वो गेंदबाज बनना पसंद किए। संघर्ष की कहानी है, उसका फल है। ऐसे ही किसी को इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं होता है। अगर उसके इतिहास को खंगालेंगे, उसकी जो उस रातों को खंगालेंगे जिस रात में कभी वो खाते नहीं थे, कभी सोते नहीं थे, बिस्तर नहीं मिलती थी सोने के लिए, खाने के लिए खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था। अगर उस कहानी को आप कुरेदेंगे तो आपको एहसास होगा कि ऐसे ही किसी को इतनी बड़ी जो मंजिल है वो नहीं मिलती है। मयंक के पिताजी 12 साल के थे। इनके जो चाचा हैं वो बोल रहे थे, चाचा है कि पिताजी हैं आपके? वो मेरे चाचा जी हैं। चाचा जी हैं। तो इनके चाचा जी कह रहे हैं, हाँ आगे, ये कह रहे थे कि 12 वर्ष की उम्र में यहाँ से वे दिल्ली चले गए। और 12 वर्ष का लड़का के पास कितना अकल होता है आपको भी पता है। वहाँ गए थे, हो सकता है कभी होटल में भी काम किए होंगे, है ना, मजदूरी किए होंगे, लेबर जी, काम किया वो होगा। जहाँ कहीं भी गुजर बसरा के लिए तो किया होंगे, जो है सो कहाँ कहीं किए होंगे। 12 वर्ष का लड़का को क्या मिलेगा शुरुआत में? काम क्या मिलेगा? होटल में काम किए होंगे, लेबर का काम किए होंगे, मजदूरी किए होंगे, तो फिर वक्त के साथ साथ अपने आप को बड़े किए होंगे, फिर कंपनी में काम पकड़े होंगे, है कि नहीं? जी जी और फिर उन्होंने निर्णय ले लिया कि भाई हम किसी के अंडर क्यों काम करें, अपना कंपनी क्यों न खोलें। आप देखते होंगे कि पुलिस वैन जो है जिस पर लाल बत्ती जलती है, सायरन, जी सायरन। सायरन भी है, लाल बत्ती भी है ना, जो घूमते रहता है ना, तो वो जो लाइट है, उस लाइट का जो कंपनी का जो मालिक है वो मयंक के पिताजी हैं, प्रभु यादव जी हैं। और देखिए वो भी सौभाग्य से आपके सुपौल के रहने वाले हैं। तो सुपौल ने क्या कुछ नहीं दिया है, सुपौल ने कितने कितने बड़ी हस्ती को दिया है। उदित नारायण जी को भी सुपौल ने ही दिया है कि नहीं? जी जी सर। तो मयंक यादव को भी उसने ही दिया है। तो उसके बाद फिर बेटे ने अपने पिता को ही प्रेरणा स्रोत ले लिया। इंस्पिरेशनल में आइडल पर्सन कहीं के पिता को लिए होंगे। इस प्रकार से कहानी उनकी चली थी, बचपन से लेकर 55 की कहानी चली थी, तो कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर हुए होंगे। पिता का जिन पुत्र में होता है ना, हाँ, तो वही चीज जो है सो उन्होंने कर दिखाया कि पिता जो संघर्षशील हैं उसी तरह पुत्र भी उससे बड़ा संघर्षशील बन के दिखाया। बिल्कुल सही बात है जी। नहीं तो लाखों हैं विद्यार्थी, लाखों में से कोई एक दो चुने जाते हैं। तो सोचिए कितना मेहनत किए होंगे, कितना संघर्ष किए होंगे और पैसे की क्या अहमियत रखे होंगे, जब जाकर आज कहीं ना कहीं एक टीम के अंदर खेल रहे हैं। और जिस प्रकार से खेल रहे हैं, आने वाले वक्त में यह साफ दिखाई देता है कि वो इंडिया टीम के लिए एक अच्छे बॉलर, सुपरफास्ट बॉलर के रूप में चुने जाएंगे और खेलेंगे। क्या कहेंगे? जी जी है ना, इसी घर में रहते थे। हाँ, ये इसी घर आंगन उसी संयुक्त परिवार है, रहते नहीं थे। आज भी उनका ऐसा देन है कि बहुत ऐसे लोग हैं कि यहाँ से जाने के बाद बदल जाते हैं। लेकिन उनकी जो जैसा नाम दिया है प्रभु जी, वैसा काम भी है। प्रभु जी सबको लेकर के चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास उनका जो है सो आज भी जुड़ा है। और रिश्ता टूटता है कभी। और दूसरी बात है, परिवार हमारा आज भी संयुक्त परिवार है। हम चारों भाइयों सब सम्मिलित हैं आज भी, सब शामिल है। जी। हाँ सही बात है, खून का रिश्ता कभी टूटता थोड़े है, चाहे कुछ कितनों कुछ क्यों ना हो जाए, खून का रिश्ता नहीं टूटता है कि नहीं? तो अभी आपने देख लिया, ये थे क्रिकेटर मयंक यादव का जो दधियर जो खानदान होता वो था। दधियर खानदान हुआ ना, दादा का घर हुआ, खानदान हुआ, चाचा लोग आपने देख लिया। बाकी इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन जाने से पहले हम इनसे जान लेते हैं, मयंक यादव जो खेल रहा है अभी, तो उनका कौन सा खेल तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है? हमको उस दिन का खेल सबसे अच्छा लगा जिस दिन वो 158 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गेंद फेंके और कैमरन गिनी उनको क्लीन बोल्ड कर दिए। वो पल हमको बहुत अभी तक याद है और याद रहेगा। वो पल हमको बहुत अच्छा, कुछ इंस्पायर करता है कि उनका खेल? हाँ, बहुत इंस्पायर करता क्या है। काम करते हैं आप? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 10th का एग्ज़ाम दिए थे। तो क्या सोचे हैं भविष्य, क्या हम आगे डॉक्टर बनने का सोचे हैं और हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं? इसी प्रकार की कवरेज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। आपको ये कवरेज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी विकास को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब खैर।